आज आईपीओ मार्केट में जो जबरदस्त एक्शन है उसकी बात करते हैं। पहले तो अनिल जी से जानना है कि आज की जो लिस्टिंग होने वाली है वो कैसी रहेगी। मैनकाइंड फार्मा बढ़िया रिस्पांस मिला था सर, लंबे समय बाद फार्मा की बड़ी आईपीओ आई है, 15 गुना सब्सक्राइब होता, 1080 का इशू प्राइस। क्या व्यू है सर इस पे आपका? इसमें व्यू है आजकल जो मेरा फेवरेट शब्द बना हुआ है, तेजी का। तेजी। हाँ, तो दीप दो तीन चीजें बताऊंगा। पहले तो ये कि 1080 की इश्यू प्राइस के सामने ये करीबन 1200 रुपए या इसके ऊपर लिस्ट होना चाहिए, यानी कि मजबूत लिस्टिंग लंबे समय बाद देखने को मिलेगी। और मैं मजबूत लिस्टिंग इसलिए कह रहा हूं कि इशू 45 गुना QIB में भरा था, लेकिन रिटेल में पूरा नहीं हुआ, 0.92% सबको अलॉट, यानी कि सबको फर्म अलॉटमेंट है। और अगर आपको फर्म अलॉटमेंट पे 12% 15% लिस्टिंग के दिन मिले तो क्या कहना है। तो इसलिए रिटेल का पैसा बनेगा। और हमारी राय ये थी कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिहाज से लगाइए, पोर्टफोलियो में रखिए, और शॉर्ट टर्म में भी पैसे बनने के चांस है। अब दूसरी बात, जो लोग उस समय मिस कर गए, अगर 1050-60 के आसपास मिले तो फ्रेश खरीदारी पहले ही दिन कर ले। अच्छा, हाँ, ओके। इशू प्राइस के आसपास 1150, नॉट 1050, 1150, 1080 का तो दाम इशू, हाँ 1080 का तो इशू का दाम, ना 1150 करिए इसको। 1200 के आसपास लिस्टिंग का हमारा अनुमान है, 1150 के आसपास मिले तो खरीदारी कर लीजिए। अच्छा, अब क्यों खरीदारी करनी है वो मैं बताऊं कि एक तो ये कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, और इसकी परफॉर्मेंस मजबूत आगे भी बरकरार रहेगी। दीप, इस फार्मा कंपनी को थोड़ा आपको अलग तरीके से देखना होगा दूसरी फार्मा कंपनियों के मुकाबले में। लगभग पूरा बिजनेस 98-99% बिजनेस मैनकाइंड का हिंदुस्तान के बाजारों से, जहां कोई न तो US FDA का डंडा है, न R&D का अनाप शनाप खर्चा है, और नई बड़ी लीगल कॉस्ट, जो सारी अमेरिका में कामकाज करने वाली फार्मा कंपनियों की सबसे ज्यादा लीगल कॉस्ट R&D के बाद लीगल कॉस्ट होती है। करेक्ट। तो ये कोई बिजनेस में अनसर्टेनिटी वाला मामला ही नहीं। प्लस दूसरे इनके जो कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स को आप फार्मा के बजाय FMCG कैटेगरी में रख सकते हैं, और FMCG कैटेगरी के हिसाब से वैल्यूएशन देखेंगे तो कुछ अलग ही वैल्यूएशन है। एग्जैक्टली। अब इस साल की अर्निंग पे देखेंगे तो 35 टाइम के आसपास मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है, जो आपको लगेगा सबका बराबर है। लेकिन इस कंपनी में एक और खास बात बताऊं आपको कि जो इनका नेटवर्क है, मार्केटिंग नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, हिंदुस्तान में सन फार्मा के बाद नंबर 2 पर है। अच्छा, इतना बड़ा नेटवर्क। अब इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो आज मैक्वारी की रिपोर्ट भी आई, उन्होंने 1400 का टारगेट दिया। अगर आप वित्त वर्ष 2025 की अर्निंग पे देखें तो महज 19 के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। अब इतना सस्ता फार्मा स्टॉक कहाँ मिलता है? तो मेरा ये समझना है दीप, ये स्टॉक आराम से इवेंचुअली 1400-1500 रुपए होने में तो ज्यादा वक्त नहीं लगाएगा। हो सकता है आज भी लिस्टिंग के दिन आपको बड़ा सरप्राइज दे, लेकिन ये स्टॉक ऐसा है जो अगर आपको लगा है फॉर्म अलॉटमेंट मिला है, रखिए पोर्टफोलियो में, छोड़ दीजिए। और अगर 1150 के आसपास मिले, थोड़ा नीचे मिले आसपास, तो वहां पर और एंट्री कर सकते हैं। तो दमदार लिस्टिंग की मैं उम्मीद कर रहा हूं, और 1400-1500 के टारगेट के लिए तो कम से कम होल्ड करना है, फिर रिव्यू करेंगे इसको, तब रिव्यू करेंगे, बेचने के लिए नहीं बोल रहा, तब रिव्यू करेंगे। ठीक है सर, तो चलिए, दमदार लिस्टिंग होनी चाहिए और 1150 के लेवल्स पर और एडिशन की भी सलाह है।